हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके भाई के यूट्यूब चैनल मोटा भाई अकाउंट्स में। कैसे हो लाडलो? हो रही है पढ़ाई, मौज मस्ती बढ़िया? चलिए। सो आज हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे हमारे सारे कंसेप्ट्स हम बिल्डअप करेंगे और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में इस चैप्टर को हम खत्म कर डालें। ठीक है जी। देखिएगा, एक एग्जाम्पल है, लास्ट क्लास में भी आपने एक एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल 2 देखिएगा। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। Rajaram started business with cash, purchase goods, purchase machinery, sold goods, rent paid in advance, withdraw for personal use, paid for electricity, salary, etc. ये कुछ चीजें दी हुई हैं आपको। ठीक है। हम एक एक पढ़ते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, सॉल्यूशन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है ये आपको पता है। ठीक है। क्या होती है सर अकाउंटिंग इक्वेशन? अरे भैया, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? सब कैसे बदमाश बच्चे। चलिए, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर। ठीक है जी। ये मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है जी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। राजाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो इसी ट्रांजेक्शन के साथ होएगा क्या? बिजनेस में कैश आ जाएगा 5 लाख रुपए। बिजनेस में कैश आ जाएगा 5 लाख रुपए, और साथ में कैपिटल भी आ जाएगी 5 लाख रुपए। जो 5 लाख रुपए कैश है वही क्या है? यहाँ पे कैपिटल है। बिजनेस स्टार्ट किया राजाराम ने। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख एंड फर्नीचर फॉर ₹50,000। तो राजाराम ने क्या किया? इस 5 लाख रुपए से सामान खरीदा, गुड्स खरीदा 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का, और फर्नीचर खरीदा है 50,000 रुपए का। तो 50,000 रुपए का। ठीक है जी। तो गुड्स खरीदे मतलब स्टॉक आ जाएगा बिजनेस के अंदर। तो 1 लाख रुपए का तो स्टॉक आ गया, और साथ में फर्नीचर आ गया हमारे पास 50,000 रुपए का, और कैश चला गया 1,50,000। ठीक है जी। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। न्यू इक्वेशन 3,50,000 कैश है बिजनेस में, 1 लाख का स्टॉक है, 50,000 फर्नीचर है, और 5 लाख रुपए कैपिटल है। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया। थर्ड देखिएगा, परचेज मशीनरी फॉर ₹2 लाख। 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदते हैं। ठीक है जी। 2 लाख रुपए की हम मशीनरी खरीदेंगे, तो 2 लाख रुपए कम हो गए कैश से। स्टॉक पे कोई दिक्कत नहीं, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, मशीनरी आ जाएगी बिजनेस में। मशीनरी 2 लाख रुपए की, कैपिटल में कोई चेंज नहीं। तो आपके पास आ गया अब न्यू इक्वेशन, जो कि क्या है? जो कि है भैया कि 1,50,000 तो कैश है हमारे पास, 1 लाख का स्टॉक है, 50,000 का फर्नीचर है, और 2 लाख की मशीनरी है, और कैपिटल हमारी 5 लाख रुपए ही है। ठीक है जी। इसी के साथ हमने तीसरा ट्रांजेक्शन किया। अब चौथा देखते हैं। सोल्ड गुड्स जिसकी कॉस्ट है 30,000 फॉर ₹50,000। 30,000 रुपए का सामान जो हमने बेचा 50,000 में, ये बेचा उधार में, ये बेचा है उधार में। तो उधार में बेचा तो क्या आएगा? वो क्या आएगा भाई? डेटर। जिसको उधार में सामान बेचते उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं ना। तो 50,000 रुपए के डेटर आ गए। चलिए ठीक है। और 20,000 रुपए का सामान बेचा है, 20,000 में बेचा है कैश में। 10,000 रुपए का सामान 20,000 में बेचा है कैश में। तो 20,000 रुपए हमारे पास कैश आ जाएगा 20,000। और स्टॉक कितने से कम होगा? स्टॉक कम होगा 30 + 10 40। 40,000 रुपए का हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। तो 40,000 का सर स्टॉक कम हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं। अब आगे देखिएगा, 30,000 का सामान बेचा है 50 में, 10 का बेचा है 20 में। तो 20,000 रुपए प्रॉफिट यहाँ हुआ है, 10,000 प्रॉफिट यहाँ हुआ है, 30,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट होता है भैया ओनर का। ओनर का अकाउंट है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपए, तो कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। चलिए, तो न्यू इक्वेशन क्या आएगी अब न्यू इक्वेशन हो गई हमारे पास 1,70,000 है कैश, 60,000 का है स्टॉक, 50,000 है फर्नीचर, 2 लाख है मशीनरी, 50,000 है डेटर, और 5,30,000 रुपए की है कैपिटल। क्लियर है? ये हमारी हो गई न्यू इक्वेशन। ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखिए। ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखेंगे। रेंट पेड इन एडवांस 20,000 रुपए। रेंट पेड इन एडवांस 20,000 रुपए आपने रेंट पे किया एडवांस में।
तो भैया माइनस कर दिया 20,000। ये बात तो समझ में आ गई। अभी मेरे पास जगह नहीं है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पर जगह की कमी है। कोई बात नहीं, जगह को एडजस्ट करेंगे, जगह को आपके लिए एडजस्ट करेंगे हम, ठीक है। ऐसे इसको लाइबिलिटी आएगी नहीं, थोड़ा सा इसको मैं आगे सरका देता हूँ ना, जगह का थोड़ा कमी है। यहाँ 5,30,000, एक सेकेंड, थोड़ी सी जगह की कमी है। हाँ, इसको मैं सही करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। सो चलिए, फर्नीचर के बाद मशीन प्लस डेटर इक्वल्स टू, ले लो आप, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है दोस्त, ठीक है यार, सॉरी ना, देखो जगह की कमी है, मेरे पास बोर्ड छोटा पड़ जाता है। तो 5,00,000 रुपये ये था। 5,00,000, और यहाँ पे है हमारा 5,00,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000, हो गया 5,30,000। ठीक है, जगह बन गई, ठीक है। सो जगह बन चुकी है, ठीक है जी। सो 20,000 रुपये का हमने रेंट एडवांस में पे किया, एडवांस में रेंट दे दिया। इसका मतलब ये होता है हमारा प्रीपेड रेंट। क्या है? प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट ईयर का कोई एक्सपेंडिचर अभी पे कर रहे हो तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। सो वो एक्सपेंस इस साल को बिलोंग नहीं करता जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो। और हमारा मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो आपको उसी साल के एक्सपेंसेस और उसी साल का रेवेन्यू लेना है, उस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए। तो बेसिकली ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो आपने एडवांस पे किया है ना, तो ये रेंट जो है ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, ये अगले साल का एक्सपेंस है। तो इसलिए इस साल का एक्सपेंस नहीं, तो इस साल के कैपिटल में माइनस नहीं होगा, लॉस नहीं है ये बन जाएगी हमारे लिए एसेट। क्या बन जाएगी? एसेट, जिसको हम बोलेंगे प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, कोई यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये आ जाएगा प्लस 20,000। तो ये हो गया हमारे पास प्रीपेड रेंट, ठीक है जी। तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको कि प्रीपेड रेंट जो है वो अगले साल का खर्चा है जो हमने अभी पे कर दिया, वो अगले साल का खर्चा है जो हमने अभी पे कर दिया, इसलिए इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं है, वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए इस कैपिटल में से माइनस हमने नहीं किया। वो क्या बन गया हमारे लिए? एसेट बन गया। इसको माइनस करेंगे कैपिटल में से अगले साल। क्लियर है? चलिए, तो हमारे पास 150 कैश बच गया, 60,000 स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, डेटर, प्रीपेड रेंट और 530 का कैपिटल। चलिए ठीक है जी, ये भी हमने कर दिया। अब 6th पॉइंट देखिएगा, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 1,00,000 रुपए, 10,000 रुपए विड्रॉ किए। पर्सनल यूज के लिए ओनर ने, ये राजाराम ने 10,000 रुपए विड्रॉ किए। तो कैश कम हो गया माइनस 10,000, यहाँ कोई चेंज नहीं, एसेट्स में और कोई चेंज है नहीं, ये 10,000 रुपए कम हो जाएंगे हमारे कैपिटल से, ठीक है, कैपिटल कम हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। तो न्यू इक्वेशन बन गई है 1,40,000 तुम्हारे पास कैश है, 60,000 का स्टॉक है, 50,000 फर्नीचर है, 2,00,000 का मशीनरी है, 50,000 डेटर है और 20,000 का प्रीपेड रेंट है और कैपिटल बन गया 5,20,000। चलिए, अब इसी के साथ लास्ट देख लेते हैं, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड सैलरी 30,000 20,000। आपने इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी पे की है, तो दोनों के दोनों एक्सपेंस हैं करंट ईयर के। तो 50,000 रुपये पे कर दिया आपने, 50,000 कैश में से माइनस हो गए, 50,000 रुपये हमने कैश में से माइनस कर दिए, ठीक है। तो 50,000 रुपये कैश में से माइनस कर दिए, 50,000 रुपये आपने पे कर दिए और दोनों खर्चे हैं, तो बेसिकली आपका लॉस बढ़ाएंगे। और लॉस किसके पास जाएगा? लॉस जाएगा ओनर के पास। तो ओनर का अकाउंट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, यहाँ से माइनस हो जाएगा 50,000 रुपये, ठीक है जी। और ये आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। फाइनल इक्वेशन 90,000 कैश है आपके पास, बिजनेस में 90,000 कैश है, 60,000 का स्टॉक है, 50,000 का फर्नीचर है, 2,00,000 की मशीनरी है, 50,000 का डेटर है
20,000 आपके पास ये है, क्या बोलते हैं इसको, प्रीपेड रेंट, और 4,70,000 रुपीज हो गई कैपिटल। 4,70,000 रुपीज हो गई कैपिटल। आप टोटल कर सकते हैं 90, 60, 150, 50, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख 50, 470। तो 470 हमारी टोटल एसेट्स है और 470 हमारी कैपिटल है। बेसिकली हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल कितना है, 4,70,000। तो इसी के साथ एक कंसेप्ट हमारा ये तो क्लियर हो चुका है। अब इसमें कुछ बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, 2-3 एग्जाम्पल उसको हम देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे हम, ठीक है। कंसेप्ट क्या है सर, वो देखिए भैया, कंसेप्ट देखिएगा। तो होता क्या है वो देखिए, ये एक साल है, ये मैंने एक साल दिया पूरा, ठीक है। मान लो स्टार्ट होता है ये 1 अप्रैल 2021 को और ये खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को। क्लियर है, 31 मार्च 22, ठीक है, एक साल हो गया ये। अब इस दिन को जो कैपिटल बिजनेस में है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। अब होगा क्या, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने बिजनेस में कुछ भी फर्दर कैपिटल बिजनेस में और इंट्रोड्यूस की, मतलब कि आप एडिशनल कैपिटल बिजनेस में और लगाते हैं, तो क्या होगा, वो इसमें ऐड हो जाएगी। यही होगा ना, वो इसमें क्या हो जाएगी, ऐड। तो एडिशनल कैपिटल यहां पर ऐड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। फिर और क्या होगा जी, और जो ड्राइंग्स आप करोगे वो आपके कैपिटल से माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो जाएंगी ड्राइंग्स, माइनस हो जाएंगी ड्राइंग्स। और अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर आपने लॉस कमाया है तो लॉस माइनस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल से यही होगा। ऐसा करके जो आंसर आएगा वो 31 मार्च 2022 को आएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल में आपने जोड़ा क्या, एडिशनल कैपिटल, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, वो आपके कैपिटल में ऐड हो गई। फिर आपने ड्राइंग्स की तो आपके कैपिटल से डिडक्ट हो गई, माइनस हो गई। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हो वो भी आपके कैपिटल में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर लॉस हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा। जब ये सारा एडजस्टमेंट कर दोगे तो आपको मिल जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ईयर एंड के अंदर जो आपकी कैपिटल है वो कैपिटल बैलेंस आपके पास आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब एक सिंपल सी बात समझिएगा, अगर मैं यहाँ से एक स्टेप आगे चलता हूँ, मैं यहाँ पहुंच गया, अब मुझे वापस पुरानी लोकेशन में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी एक स्टेप को कम करना है, ठीक है, वापस पीछे करना है, ठीक है, यही होगा। तो आप समझिएगा, आप यहाँ से यहाँ पहुंचे एडिशनल कैपिटल को ऐड करके, एडिशनल कैपिटल को ऐड करके। तो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाना हो तो क्या करेंगे सर, तो क्या करेंगे सर, तो आप करोगे रिवर्स। क्या करोगे आप, रिवर्स कर दोगे। रिवर्स का मतलब क्या है सर, कि आपने एडिशनल कैपिटल को जोड़ा तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिली, अब माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल। क्या कर दो, माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल, किसमें से, क्लोजिंग कैपिटल में से, आपको मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ड्रॉइंग्स को आप क्या कर दो, प्लस कर दो, किसके अंदर, क्लोजिंग कैपिटल में, आपको मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट को आप माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल, और लॉस को कर दो आप प्लस, तो आपको मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रखना है कि आप ओपनिंग कैपिटल में ये सारे एडजस्टमेंट करते हो तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलती है। और अगर आपको ओपनिंग कैपिटल वापस निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा वापस। जो भी आपने कुछ किया था सब उसका उल्टा करना पड़ेगा, तब आपको जाकर ओपनिंग कैपिटल वापस से यहाँ पे डिटरमाइन हो जाएगी। इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास बोर्ड पे 3 एग्जांपल है, इनको हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमारी तरफ से चैप्टर एक बार और हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, सो फर्स्ट एग्जांपल है आपका कि टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 5 लाख एंड कैपिटल इज 460, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। सो बेसिकली वी नो कि एसेट्स क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, हमने देखा था भी। सो क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे मैं इसको क्रेडिटर लिख देता हूँ ना सीधी। तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे भैया, एसेट्स माइनस कैपिटल। सो बेसिकली आपके 5 लाख तो है एसेट्स, माइनस 460 है कैपिटल, तो 40,000 रुपीज आपके क्रेडिटर्स हो गए। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है, 1 नंबर में मिलेगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, देखिएगा
कि राजू कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st of April 21 with capital of rupees 8 lakh and a loan of rupees 2 lakh borrowed from a bank. तो बेसिकली 8 लाख रुपए कैपिटल है, 2 लाख रुपए की लायबिलिटी है। अब एक साल बाद ऑन 31st of March 22 हिज एसेट्स वर 14 लाख, इसके एसेट्स हो गई है 14 लाख रुपए। कैलकुलेट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो सर कैपिटल क्या हो जाएगा, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सो कैपिटल क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सो आई कैन से क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। अब एसेट्स आपको गिवन है 14 लाख रुपीस हो गए, तो ये 14 लाख आ जाएगा। लायबिलिटीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है लोन अभी भी पड़ा होगा, ठीक है भाई। लोन को रिपे करने के बारे में इन्फॉर्मेशन तो कोई है ही नहीं, तो वो लोन अभी भी होगा बिजनेस में, तो एक लायबिलिटी अभी भी होगी। तो माइनस कर देंगे 2 लाख रुपीस, ये हो जाएगा 12 लाख हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। 12 लाख क्या हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। और हमें पता है सर प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल विल बी योर प्रॉफिट, वेरी सिंपल, ठीक है। सो 12 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल 8 लाख है, तो 4 लाख रुपीस का हो गया आपको प्रॉफिट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। एग्जाम में आपको 2 नंबर के आसपास ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 का सॉल्यूशन मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है ऊपर, ऊपर कह रहा हूं राजे मेरे सॉल्यूशन। On 31st March 2022, the total assets of the firm are rupees 3 lakh and external liabilities was rupees 40,000. During the year, the proprietor had introduced additional capital of rupees 50,000 and withdrawn rupees 20,000 for personal use. Profit of the firm was rupees 80,000. Calculate capital on 1st of April 21. तो आपको ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट करके देना है, ठीक है जी। सो आप ये देखिए, सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल देखिए, 31 मार्च को क्लोजिंग कैपिटल क्या है। सो क्लोजिंग कैपिटल है यहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 40,000, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ऑन दिस डेट, तो वो हो जाएगा आपका 3 लाख माइनस 40,000, 3 लाख माइनस 40,000, तो 2,60,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है सर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर ओपनिंग कैपिटल, हमें क्या चाहिए ओपनिंग कैपिटल। हम पहले ही जानते हैं सारी बात कि क्लोजिंग कैपिटल आपके पास कैसे आई है, क्लोजिंग कैपिटल में आपने प्रॉफिट को जोड़ा है, एडिशनल कैपिटल को जोड़ा है, ड्रॉइंग्स को डिडक्ट किया है और लॉस को डिडक्ट किया होगा, तभी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो क्लोजिंग कैपिटल में से वापस अगर हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो एडिशनल कैपिटल को हमने ओपनिंग कैपिटल, सुन रहे हो आप लोग, एडिशनल कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में हमने प्लस किया होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल से उसको माइनस कर देंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल। ड्रॉइंग्स को हमने किया होगा माइनस, उसको प्लस कर देंगे, प्लस ड्रॉइंग्स, ये कंसेप्ट आपको मैं समझा चुका हूं। और प्रॉफिट को प्लस किया होगा तो उसको अब हम माइनस कर देंगे, माइनस प्रॉफिट। ये सब जुगाड़ करने के बाद आपको मिल जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल 2,60,000 रुपीज हमने पहले ही निकाल ली है, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। माइनस कर दिया एडिशनल कैपिटल जो आपके क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपए, तो माइनस किया हमने 50,000 रुपए, प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स जो कि 20,000 रुपीज है, इसको हम प्लस कर देंगे, और माइनस कर देंगे प्रॉफिट जो कि 80,000 रुपीज है, तो आपको मिल जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो 260 माइनस 50 2,10,000 प्लस 20 230, 230 माइनस 80, तो 1,50,000 रुपीज आपकी ओपनिंग कैपिटल बच्चों आ गई यहाँ पे। सो आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे हैं, हम अलविदा लेंगे और नई क्लास में कुछ नया करेंगे। इसके ऊपर एक लास्ट में आपको वो भी गिवन है अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, मैं आपको बाद में कराऊंगा। जर्नल एंट्री चैप्टर करेंगे, उसके बाद एकदम से कहीं बीच में उस टॉपिक को उसी चैप्टर के साथ में ले लूंगा,
अकाउंटिंग इक्वेशन में वो दो अप्रोचेस क्या थी, ठीक है। सो मेरी तरफ से अगर कैलकुलेटिव पार्ट की बात करें, जहाँ पर आपके कुछ कंसेप्ट है, कुछ कैलकुलेशन है, वो इतना ही है। सो इसी के साथ मैं क्लास को एंड करूंगा। सो आई होप आप पढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।